नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझते हैं बायोट-सेवार्ट का नियम। फिर समझिएगा बायोट-सेवार्ट का नियम। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको बायोट-सेवार्ट का नियम आसानी से समझ आएगा। ध्यान समझिए, बायोट-सेवार्ट का नियम सन 1820 ईस्वी में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवार्ट ने दिया। यानी बायो-सेवार्ट का नियम फ्रांस के दो वैज्ञानिक बायो और सेवार्ट ने दिया। उन्होंने, अब समझते हैं बायो-सेवार्ट का नियम क्या है। कहेंगे जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक से या तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जिस नियम से प्राप्त होता है उस नियम को बायोट-सेवार्ट का नियम कहते हैं। फिर से समझिएगा, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जिस नियम से प्राप्त करते हैं उस नियम को हम लोग बायोट-सेवार्ट का नियम कहते हैं। अर्थात बायो और सेवार्ट ने है ना किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए बताया था। मतलब बायो और सेवार्ट के नियम से हम लोग किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कर सकते हैं। वो देखिए हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नियम के अनुसार दोनों वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 4 बातें बोला। इस नियम के अनुसार दोनों वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 4 बातें बोला। इन चारों को आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बताया कि जब किसी तार से या किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो विद्युत धारा का मान क्या है, I है। किसी चालक से I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पहला बात उन्होंने कहा कि जो किसी बिंदु पर जो P बिंदु था, किसी बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा। यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा जो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। पहला बात उन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो B होगा जो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। अर्थात धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो यह चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यानी जितना ही तार की लंबाई है, मान लीजिए तार की लंबाई L है तो डेल्टा L के समानुपाती होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान तार की लंबाई L है तो डेल्टा L के समानुपाती हो गया। 2 बात उन्होंने हो गया। दूसरा बात में कहा, अगर मान लिया कि तार की पूरा लंबाई L है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा L के समानुपाती होगा। किस समानुपाती होगा? डेल्टा L के समानुपाती होगा। तीसरा बात उन्होंने बताया कि यदि P बिंदु का दूरी स्टार से R सेंटीमीटर या R मीटर है, यानी P बिंदु का दूरी स्टार से R मीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा जो 1/, यानी R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होगा। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा जो बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और उन्होंने अंततः चौथा बातें बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा, जहाँ पर जो कोण बना थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा के समानुपाती होगा। फिर समझिएगा, दोनों वैज्ञानिकों ने 4 नियम बताया। चारों नियम में पहला बताया 4 बात बोला। पहला बताया कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा जो जितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो धारा के समानुपाती होगा। दूसरा बात उन्होंने बताया कि यदि तार की लंबाई L है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा L के समानुपाती होगा। फिर बताया कि यदि तार के बीच और बिंदु के बीच की दूरी R है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और उन्होंने चौथा बात बताया कि यदि कोण थीटा बन रहा है, यानी इसके बीच में जो थीटा कोण बन रहा है तो वह बीच यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान ये साइन थीटा के समानुपाती होगा। कुल मिलाकर उन्होंने चारों को जोड़ा देखा जाए तो कहेंगे 20 समानुपाती, जो ऊपर में है देखिए I dl, उसके बाद है ना I dl, उसके बाद यह है साइन थीटा, I dl साइन थीटा बटा, नीचे ही तो वो बटा में है खाली R² वाला, ये बटा वाला है तो ये बटा में चलेगा R²। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो B होगा
जो आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा जो आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। यहाँ समानुपाती का जो हटाएंगे तो वहाँ पे कोई एक नियतांक आएगा, यानी बी बराबर, यहाँ पे इसका समानुपाती को हटाते हैं, लिखेंगे म्यू नोट बटे 4 पाई, म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नोट बटा 4 पाई चुंबकशीलता नियतांक है। कह सकते हैं जहाँ म्यू नोट बटा 4 पाई चुंबकशीलता नियतांक है, चुंबकशीलता नियतांक है, मतलब चुंबकशीलता नियतांक है। तो आप उन्होंने बायोट-सेवार्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान के बारे में आप समझ गए होंगे। यदि आप इसी तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि साथ साथ क्लास के बाद भी आप घर पे इसको रिवाइजिंग कर सकें। धन्यवाद।